एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की। कहानी के शीर्षक संसार सपना। जहाँ हम तू भेजा गई ये संसार स्वप्न का बना। कहानी शीर्षक है तो खूब अच्छी तरह से समझे के लिए एक दृष्टांत से समझाओ कि संसार कथा का बना बा, स्वप्न का बना। बहुत संतन के अनुभव ऐसा यह संसार है जैसे सेमर फूल। दिन 10 के व्यवहार में झूठे जग नहीं भू। हमका तो का जौने दुनिया में भेजा गब ईश्वर का झूठ मूठ का बनाए, एक सपना की भांति बनावा गब। देखा जैसे हम तू स्वप्न देखी थे, तो स्वप्न देखते समय रात में सोते हुए स्वप्न आता है। तो जब स्वप्न में रही तो जवन चीज देखा था वो एकदम सही सही लागत। आँखी खुले के बाद उस स्वप्नवत होत है, लेकिन जब तक हम देखत रही थे तो उ लागत कहा कि हम सपन देखत है, उ लागत है कि हम बात एकदम हकीकत है, सही सही आई। लेकिन जब कोनो कारण बस जाग गए, आँखी खुली, तो सब झूठ हो जाता, स्वप्न हो जाता। तो संसार के समझे के लिए एक दृष्टांत, छोटे से दृष्टांत से समझे की कोशिश करें। एक राजा थे और राजा के पास एक लौता बेटा और कोनो संतान नहीं राजा के पास। धीरे धीरे राजा के लड़का बढ़ते बढ़ते 15 साल की उम्र तक हुई, लेकिन ओका ऐसी बीमारी ग्रसित पकड़े कि सारे डॉक्टर हकीम वैद्य एक अच्छे रोग की तरह हो गया कि ओकर कौनो उपचार। राजा रानी बड़ी दुखी, बहुत उपचार, देश विदेश के राजा के पास सब कुछ संपत्ति रही, देश विदेश के बहुत उपचार कई डाले, लेकिन कौनो फायदा। लड़का एकदम मृत्यु के नजदीक बा। राजा और रानी उ चारपाई पर लड़का लेटा बा, राजा रानी कुर्सी पे बैठे ओका देखा था और निराश हो चुका है। सिर्फ श्वासा चलत बा लड़का का। सारे वैद्य हकीम डॉक्टर सब ओका निरस्त कर देन, फेल कर देन कि हमारे बस का ये बीमारी। बस कुछ घड़ी मरई के बचा बा, लड़का के श्वास खत्म हो गए और राजा बैठा बा कुर्सी पे और बगल में रानी बैठी है कुर्सी पे और चारपाई पे लड़का अंतिम सांस लेत बा। वही समय राजा
बैठे 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 कुर्सी पे वह लड़का के देखते देखते उनके नींद लग गई। ध्यान से बात को समझे की कोशिश कर। राजा साहब लड़का का इंतजार करते करते उसे श्वासा देखते देखते स्वयं कुर्सी पे बैठे बैठे सो गए। अब सोते हुए राजा सोते हुए स्वप्न देखा था। स्वप्न का देखा था कि हम एक बहुत विराट राजा है, हमारे पास बहुत घोड़ा हाथी महल नौकर चाकर, बहुत विशाल महल, बहुत विशाल राज्य है। देखा लड़का एक मरण सेज पे था और स्वप्न में देखा था कि हम बहुत विशाल राज्य का राजा है, हमारे तमाम नौकर चाकर हैं, हमारे बहुत पटरानी हैं और हमारे 7 पुत्र यहाँ हैं। सपने में कहा देखा था कि हमारे 7 पुत्र हैं, हम 7 पुत्र के पिता आई। इस सपने में देखा था। अब बहुत आनंदित है, बहुत सब कुछ आजाद है। और इतने में चारपाई पे लड़का के हिचकी आए, एकदम उछला लड़का। रानी जो है कि बगल में बैठी है और लड़का अंतिम सांस लेंगे, लड़का खत्म हुई है। राजा अबे सपना देखा था कि हमारे 7 पुत्र हैं, बहुत बड़ा साम्राज्य है, बहुत बड़ा राज्य है, बहुत नौकर चाकर है, खूबसूरत बिल्डिंग महला है। इस सपना देखा था और वो लड़का जो एकलौता लड़का रहा, हिचकी ले सब खत्म हो गई, शरीर उछल। रानी देख दी। रानी जब देखे तो राजा उस सपन देखकर बहुत आनंदित है, बहुत मग्न है। तो देखत में तो लड़का खत्म, सांस शांति। तो रानी क्या करत यहाँ, रानी राजा साहब को हिलाई कि देखा लड़का कैसे हो गया भाई, शरीर उछली और का भवा, लड़का तो लागत खत्म हो गया। और जब उनका हिलाई वो वाला सपना टूट गया। अब देखे रानी तो लड़का खत्म, तो रानी छाती पीट के रोवे लागी और राजा किम कर्तव्य विमूढ़, एकदम शांत चुप मौन। रानी उनका हिलावत है, कहते तोरे होश हवास बा कुछ, हम छाती पीट के रोवत है और तू लड़का के लिए रो ही नहीं सकता, लड़का तो खत्म हो गया। राजा कहा था हम अब एक लड़का भरे रोई कि 7 लड़का भरे रोई, हमारे बात नहीं समझ में आवत बा कि अब ही हम स्वप्न देखत ही कि 7 पुत्र हमारे पास आए, बहुत अच्छा राज्य है, बहुत अच्छा। अब आंखी खुली तो वो 7 पुत्र खत्म, सारा राज्य खत्म, सारा वैभव खत्म। आंखी खुली तो वो खत्म, आंखी खुली तो लड़का खत्म। तो हम के करे लिए आंसू रोई, ये करे एक लड़का बड़े रोई कि 7 लड़का बड़े रोई। राजा के वही समय ज्ञान बहु कि दुनिया सपना
ये दोनों जौन है कि आंख से देखा तही जौन लड़का मरा बा ये भी स्वप्न है। और जौन स्वप्न में देखते थे सारे पुत्र मेरे मर गए, 7 पुत्र मर गए, सारा राज्य खत्म, ये भी सपन हो गए। और आंख खुली तो वो खत्म। और जब ज्ञान के आंख खुली ये खत्म। महाराज कहना रोए तो किसके लिए रोए? यह पूरा संसार स्वप्न का बना होगा। पूरी दुनिया मतलब हमका तो का जहां भेजा गाबर जितना काम करता उस सब सपने में कराता ही। हम तो लागत नाई न कि जैसे स्वप्न में लागत नाई की जो ना कि हम सही नहीं कराता ही। स्वप्न में अगर तू कोनो काम करता है तो लागी कि हम सही करते ही। रिश्तेदारी चला गया तो लागी कि हम सही करते ही। साथी मित्र के पास गया या गुरु महाराज के पास गया या भगवान से मुलाकात या मित्र से या गुरु से मुलाकात, लागी ना कि का गलत हम देखा ही। लेकिन जब आंख खुली तो झूठ हो जाएगा। तो जैसे स्वप्न में आंख खुलने के बाद सब झूठ हो जाता, वैसे यह समय आंख खुली यार। लेकिन जब तुम्हारे ज्ञान के नेत्र खुली, जब ज्ञान की आंखें खुली, तब पूरा संसार सपनवत हो जाए। यहाँ सही कुछ नहीं। पूरी दुनिया स्वप्न में भगवान बनाया। जरूरत बा आंख खुलाई के। ई आँखी जवन बा ई प्रकृति तक देखे के लिए, ई संसार तक देखी, पूरी दुनिया तक देखी। और पूरी दुनिया सपने में बनाई तो जवन ई आँखी देखत बा उ सिर्फ स्वप्न देखत बा, वास्तविकता एकर नहीं दे। जब तोरे पास आत्मा जागी, जब ज्ञान का नेत्र खुली, जब वास्तविकता सत्य तो का पता लगेगा कि ई सही में जवन लड़का मरा, ई सही कि जवन सपने में 7 पुत्र मर गए। अब हम रोई तो के करे बरे रोई, एक लड़का बरे रोई कि 7 लड़का बरे रोई? वह खत्म बा, यह खत्म बा। तो जब इंसान के ज्ञान हो तो पूरा संसार सपनवत हो जाए। तो जरूरत बा ज्ञान हो जाए। आत्मज्ञान का मतलब आत्मा के आँखी खुले। आत्मा के आँखी खुले के बाद वास्तविकता सत्य का पता चले कि यहाँ धरती पे जब सब स्वप्न है तो फिर सत्य का आया है। आत्मा का ई पता चले कि वास्तव में सत्य का पूरी जौने जगह हम भेजा गई जो ने सब चीज सपनवत है। हर चीज सपने में करत है। शादी होई के, बियाह होई के, पुत्र होई के, सब सपनवत। कहूँ कहूँ लिखा बा झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही बोले, झूठ चबाई, भोजन सब झूठ है। तू आत्मा का सत्यता का पता ही चले। कबीर साहब एक भजन का लिखे, झूठे के घर झूठा आया,
और झूठा ही भोजन खाया रे, झूठा ही थाली झूठा ही भोजन झूठा ही लग जाए खाया रे। संतो झूठा ही जग बहुराया रे, झूठा ही दुल्हन झूठा ही दुल्हा झूठा ही ब्याह रचाया रे। सब कुछ झूठा ही में हो, तब झूठा ही थाली झूठा ही भोजन, झूठे के घर झूठा आया। अब बताओ, साच कहूं मैं झूठ न बोलूं, और झूठे को साचे को झूठलाया रे। संतो झूठा ही जन्म गंवाया रे। तो ई का भजन बताओ तो संकेत करत बा कि ई संकेत करत बा कि सब कुछ सपनवा तैयार, एकर वास्तविकता सत्य का खोज कर कि हिया सत्य का आया। सत्य तो का दिखाई लागे, सत्य तू पहचान ले, सत्य में जिया लागा, तू सत्य हो ही जा। सत्य के साथ करते करते तू सत्य हो ही जा, तब जीवन तो हर सार्थक है। बाकी पूरा संसार पूरी सृष्टि अच्छा संसार में आए और इतना दिन जिए खाए पिए मौज करे रहे और एक दिन मृत्यु हो जाए। जाने का समझा का पाया का मिला का तो वास्तविकता सत्य का खोज करा कि यह सही का आया है, लीगल सही का आया, हकीकत सत्य का आया। बाकी सब झूठ, सब स्वप्न में। ये आँखी से देखा था जौन काम करता है खेती बाड़ी, यह सपन है। जवन रतिया की सपनवा देखा तू तो सपन है, ये जवन ही देखात करत है यह सब सपन है। लेकिन लागत दोनों हकीकत में। वो आँखी खुले पे झूठ हो जाए और जौनी दिना इस संसार से ज्ञान के आँखी खुली तो यह संसार झूठ हो जाए। तब हो जाए कि ऐसा या संसार है जैसे सेमर, दिन दस के व्यवहार में झूठे जाए। तो जरूरत बा यहाँ जहाँ हम दोनों दुनिया में आई है यहाँ का सत्यता का पता न। बाकी जितना काम तू सपने में करता उ सपना है जाइब, जितना बंद आँखी में करता उ सपना, जितना खुली आँखी में करता वह सपना। जब तक ज्ञान के आँखी न खुल जाए, ज्ञान का नेत्र न खुल जाए, ज्ञान के नेत्र मतलब हकीकत संसार का सत्यता पता चले, अब जीवन सार्थक है, नहीं तो जीवन स्वप्न। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।